बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें एंड से 2-3 स्टेप में गलती थी। a माइनस 3d लिखना था, उसकी जगह पे a माइनस डी लिख गया, या पता नहीं a माइनस डी की जगह पे a माइनस 3d लिखना था, तो वो एक मिस्टेक थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेंशन की है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ विद करेक्शन। स्टेटमेंट ये है, इफ़ वन ज्योमेट्रिक मीन एंड टू अर्थमेटिक मीन्स p एंड q आर इंसर्टेड बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स। कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनके दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन g, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन g, और उन दो नंबरों के दरमियान p और q अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन का रोल अदा कर रहे हैं। तो आपने ये वाला रिज़ल्ट प्रूफ करना है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि दो पॉजिटिव नंबर मेरे पास a और b हैं। g इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, देयरफॉर a g b आर इन gp। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे और g किसके बराबर होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ab स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जी स्क्वायर किसके बराबर आया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 1 है, राइट। अब अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में वो क्या कहते हैं, पी एंड क्यू ये दो अर्थमेटिक मीन हैं ए और बी के दरमियान। गिवन दैट दूसरी कंडीशन क्या है, पी क्यू आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन दो पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, और नंबर कौन से हैं, ए और बी, जो हमने सपोज किए हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए पी क्यू बी आर इन ए पी, ये चारों मिलके क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, लेट d इज़ द कॉमन डिफरेंस, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कोई ना कोई तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो वो हमने सपोज कर लिया d है। तो p फिर किसके बराबर होगा, पहले वाली रकम में, पहली वाली टर्म में d ऐड कर देंगे, a प्लस डी, और q किसके बराबर आएगा, ये जो पिछली वाली रकम है इसके अंदर d जमा कर देंगे। तो q किसके बराबर आ गया, a प्लस 2d के बराबर आ गया, a प्लस 2d। उसके बाद अगला नंबर आता है b किसके बराबर होगा, b इज इक्वल टू a प्लस 2d के अंदर एक d और जमा कर देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 3d। तो आपने p को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ a, q को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ a एंड d, b को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ a एंड d, ठीक है। अब हमने प्रूफ करना है कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका नाम नंबर 1 ना रखते हैं, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू a इंटू बी। तो आइए अब हम इसकी जो ना राइट हैंड साइड लेते हैं। नाउ वी प्रूफ, यहाँ पर लिख देते हैं, नाउ वी प्रूफ जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, मेरा ख्याल है, तो उसको मैं कोशिश करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दूं। 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p, 2 इंटू पी की जगह पे क्या, अच्छा इनके नाम ना रख लें, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका नाम नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यूजिंग 2 3 4, तो 2 इंटू पी की जगह पे आएगा a प्लस डी, माइनस q की जगह पे आएगा a प्लस 2d। वैल्यूज पुट कर दी मैंने यहाँ पे, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद 2 इंटू
Q की जगह पे आएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d माइनस P की जगह पे आएगा a प्लस d माइनस a। मुझे लगता है कि शायद तरीका मैंने चेंज कर दिया, मुझे लग रहा है मुझे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, तो ये आ गया जी मेरे पास 2a प्लस 2d माइनस a प्लस Q की जगह पे आना था a प्लस 2d, ये ब्रैकेट नहीं लगी यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया माइनस a माइनस 2d, बड़ी ब्रैकेट लगा दी। इधर आ गया 2a प्लस 2d माइनस a माइनस d। दिस इज फर्दर इक्वल टू दिस इज फर्दर इक्वल टू 2a में से a गया तो बाकी रह गया a, d से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये आ गया 2a में से a गया तो बाकी कितना रह गया a, 2d में से d गया तो बाकी कितना रह गया d। अब 2d 2a Q की जगह पे आ गया, Q की जगह पे लगाना था मैंने a प्लस 2d, लग गया। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4d आना था, 4d। तो ये आ गया जी मेरे पास 2a में से a गया, बाकी रह गया a, 4d में से d गया तो बाकी रह गया 3d। अब a प्लस 3d किसके बराबर था, वो तो b के बराबर था, बट a प्लस 3d बट a प्लस 3d किसके बराबर था, b के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या आएगा ab, ab। अब ab किसके बराबर है, वो तो जी स्क्वायर के बराबर है। फ्रॉम वन ab इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है। तो ab की जगह पे मैंने पुट कर दिया जी स्क्वायर, तो मैंने राइट हैंड साइड ली, उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। राइट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो यही आपने प्रूफ करना था। इसके साथ ही छोटा सा लेक्चर ख़त्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।